धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ और इसके खिलाफ जिहादी साजिश लगातार जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्री की कावड़ पर थूकने की घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि धर्म और आस्था से खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म की रैली, नफरत की आंधी, थूक जिहाद, आस्था से खिलवाड़। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। सुना आपने, सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 16 आने सच। एक बार फिर से सुनिए, पुलिस के अधिकारी खुद बता रहे हैं कावड़ पर थूका गया। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। सावन का पावन महीना, नदियों से गंगा जल लेकर शिव भक्त हरिद्वार से कंधे पर आस्था का बोझ लिए चल पड़ते हैं, लेकिन इस बार इन पवित्र कदमों के बीच एक जहरीली हवा बह चली है, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है। ये नफरती साजिश, ये कट्टरता आखिर क्यों? क्या अब आस्था भी निशाने पर है? यूपी के मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर सामने आती है जो जिहादी गैंग की कट्टरता और नफरती सोच को उजागर करती है। यहाँ एक महिला हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रही है। पुरकाजी वो आराम करने के लिए रुकी, जहां एक विशेष समुदाय के युवक ने उसके कावड़ पर थूक कर उसे खंडित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। कावड़ियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। सूचना पाकर पुलिस हरकत में आई। आरोपी उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिस महिला के कावड़ पर थूका गया था, उसे हरिद्वार से नया पवित्र कावड़ मंगवा कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी का सबूत कावड़ियों को दिखाया, जिसके बाद कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने तमाम लोगों से आस्था का सम्मान करने की अपील की। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत तो करा दिया है, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये महज एक घटना है या उस नफरत की झलक जो छुपकर नहीं अब खुलेआम दिखाई देने लगी है। कांवड़ यात्रा सालों पुरानी परंपरा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई स्थानों पर इसे लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। भारत की आत्मा में कई आस्था बसी है, लेकिन जब आस्था और नफरत आमने सामने खड़ी हो तो समाज को तय करना होगा कि वो किस ओर खड़ा है, क्योंकि आस्था एक दीपक है और नफरत एक आंधी। और सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या रोशनी बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ और इसके खिलाफ जिहादी साजिश लगातार जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्री की कावड़ पर थूकने की घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि धर्म और आस्था से खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म की रैली, नफरत की आंधी, थूक जिहाद, आस्था से खिलवाड़। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। सुना आपने, सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 16 आने सच। एक बार फिर से सुनिए, पुलिस के अधिकारी खुद बता रहे हैं कावड़ पर थूका गया।
महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। सावन का पावन महीना, नदियों से गंगा जल लेकर शिव भक्त हरिद्वार से कंधे पर आस्था का बोझ लिए चल पड़ते हैं। लेकिन इस बार इन पवित्र कदमों के बीच एक जहरीली हवा बह चली है, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है। ये नफरती साजिश, ये कट्टरता आखिर क्यों? क्या अब आस्था भी निशाने पर है? यूपी के मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर सामने आती है जो जिहादी गैंग की कट्टरता और नफरती सोच को उजागर करती है। यहाँ एक महिला हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रही है। पुरकाजी वो आराम करने के लिए रुकी, जहाँ एक विशेष समुदाय के युवक ने उसके कांवड़ पर थूक कर उसे खंडित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। कांवड़ियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। सूचना पाकर पुलिस हरकत में आई। आरोपी उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिस महिला के कावड़ पर थूका गया था, उसे हरिद्वार से नया पवित्र कावड़ मंगवा कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी का सबूत कावड़ियों को दिखाया, जिसके बाद कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने तमाम लोगों से आस्था का सम्मान करने की अपील की। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत तो करा दिया है, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये महज एक घटना है या उस नफरत की झलक जो छुप कर नहीं अब खुलेआम दिखाई देने लगी है। कांवड़ यात्रा सालों पुरानी परंपरा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई स्थानों पर इसे लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। भारत की आत्मा में कई आस्था बसी है, लेकिन जब आस्था और नफरत आमने सामने खड़ी हो तो समाज को तय करना होगा कि वो किस ओर खड़ा है, क्योंकि आस्था एक दीपक है और नफरत एक आंधी। और सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या रोशनी बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ और इसके खिलाफ जिहादी साजिश लगातार जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्री की कावड़ पर थूकने की घटना के बाद जमकर बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपी उस्मान के खिलाफ में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि धर्म और आस्था से खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। धर्म की रैली, नफरत की आंधी, थूक जिहाद, आस्था से खिलवाड़। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। सुना आपने, सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। 16 आने सच। एक बार फिर से सुनिए, पुलिस के अधिकारी खुद बता रहे हैं कावड़ पर थूका गया। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। सावन का पावन महीना, नदियों से गंगा जल लेकर शिव भक्त हरिद्वार से कंधे पर आस्था का बोझ लिए चल पड़ते हैं। लेकिन इस बार इन पवित्र कदमों के बीच एक जहरीली हवा बह चली है, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है। ये नफरती साजिश, ये कट्टरता आखिर क्यों? क्या अब आस्था भी निशाने पर है? यूपी के मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर सामने आती है जो जिहादी गैंग की कट्टरता और नफरती सोच को उजागर करती है। यहाँ एक महिला हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रही है। पुरकाजी वो आराम करने के लिए रुकी, जहाँ एक विशेष समुदाय के युवक ने उसके कावड़ पर थूक कर उसे खंडित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। कावड़ियों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया।
आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। सूचना पाकर पुलिस हरकत में आई। आरोपी उस्मान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिस महिला के कावड़ पर थूका गया था उसे हरिद्वार से नया पवित्र कावड़ मंगवा कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी का सबूत कावड़ियों को दिखाया, जिसके बाद कावड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। पुलिस ने तमाम लोगों से आस्था का सम्मान करने की अपील की। महिला कावड़िया द्वारा अपनी कावड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत तो करा दिया है, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या ये महज एक घटना है या उस नफरत की झलक जो छुप कर नहीं अब खुलेआम दिखाई देने लगी है। कांवड़ यात्रा सालों पुरानी परंपरा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई स्थानों पर इसे लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। भारत की आत्मा में कई आस्था बसी है, लेकिन जब आस्था और नफरत आमने सामने खड़ी हो तो समाज को तय करना होगा कि वो किस ओर खड़ा है, क्योंकि आस्था एक दीपक है और नफरत एक आंधी। और सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या रोशनी बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।